आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ के पहले जवान बहुत ताकतवर और मजबूत हुआ करते थे। आज के जवान फुसफुसे होते हैं। पहले के जवान 100 किलो की गोनी भी कमर पे उठा करके ला करके रख देते थे। अब तो ऐसा है, खुद का 5 किलो का बच्चा लाते तो हप हप करते हैं। उसकी वजह क्या है? हंसने की बात नहीं, सिर्फ मगरबी तहजीब का नुकसान बता रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, पहले आपकी ग़िज़ा क्या थी पता है? पहले आपकी ग़िज़ा आप गुड़ खाते थे। पहले आपकी ग़िज़ा क्या थी? आप जो है वो रोटी खाते थे। आपकी ग़िज़ा पहले क्या थी? आप खजूरें खाते थे, आप जैतून खाते थे। लेकिन अब आपकी ग़िज़ा क्या है? मगरिब ने आपके हाथ में पिज्जा पकड़ा दिया, तो अब आप पिज्जे के चक्कर में पकड़कर पिज्जे के चक्कर में पड़ गए। अब आप ये कहते अपने को ये नहीं चलता, अपने को तो ये चलता है। आपको नहीं पता इसका नुकसान क्या है। मगरिब आपको हर उस तरफ ले जाती है। देखिए, पानी के अंदर लीमू निचोड़ कर खाने के बाद अगर आप पी लें तो आपको कभी बदहजमी नहीं होगी। लेकिन आप वो पीने की बजाय आप कोका कोला पीते हैं, आप जो है वो थम्स अप पीते हैं, आप और भी मशरूबात पीते हैं। इससे आपको नुकसान ही है, उसके सिवा कोई फायदा नहीं है। बल्कि आसान सी बात यह है, खाने के बाद आप छोटी सी गुड़ की डली मुंह में डाल लें, आपको कभी बदहजमी नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान और बदहजमी एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए कि मुसलमानों की तहजीब में खाने का तरीका ये है कि हम अपने पेट के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। जब हम इसके मुताबिक खाना खाएंगे तो हमारे अंदर कभी बदहजमी नहीं होगी। जब पेट में बदहजमी नहीं होगी तो जिस्म में बदनज़मी नहीं होगी, और जब जिस्म में बदनज़मी नहीं होगी तो फिर हमें किसी डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा तबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने कभी सुना होगा कि एक शख्स मदीने मुनव्वरा पहुंचा और अपनी सारी डिग्रियों के साथ पहुंचा ताकि मैं मदीने मुनव्वरा की बड़ी बस्ती को कवर करूं और यहां पर मैं लोगों का इलाज करूं। तो फिर क्या हुआ? वो बहुत दिन तक के वहां रहा, और रहने के बाद उसके पास कोई आया ही नहीं, कोई मरीज उसके पास फड़का ही नहीं। तो वो लोगों से पूछने लगा, भाइयों आखिर मेरा दवाखाना, मेरा मतलब यहाँ नहीं चलता। तो उसने क्या, लोगों ने कहा, यहाँ तेरा मतलब चल भी नहीं सकता, इसलिए कि जहाँ नबी के गुलाम है वहां पर बीमारी नहीं है, वहां बीमारी नहीं है। तो कहा कि क्यों, आप लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो उन लोगों ने फरमाया, हम अपने महबूब की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं। जब भूख लगती है तो दस्तरखान पे बैठते हैं, और अभी भूख बाकी होती है तो दस्तरखान से उठ जाते हैं। यानी भूखे बैठकर भूखे उठ जाते हैं, इसलिए हम बीमार नहीं पड़ते। और आपको बताऊं, अब अगर कोई नया डॉक्टर BUMS करके आता है या और भी डिग्री लेकर आता है तो वो बस्ती